अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद बिल्कुल ठीक होंगे। बजट 2025 और 26 के बारे में बात कर लेंगे और रिलेट करेंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या बनेगा, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, तमाम चीजें इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या वो लोग जो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, वो लोग जो होल्ड करके बैठे हुए हैं। 3 किस्म के इन्वेस्टर ही होते हैं। विद होल्डिंग टैक्स जो होता था परचेजर के लिए, वो भी बहुत कम हुआ है ओवरऑल। मैं डिटेल में आपको कुछ ग्राफ है वो भी आपको नजर आ रहा होगा, और मजीद में कुछ यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मैं देख के आपको बता देता हूँ। विद होल्डिंग टैक्स की बात कर लेंगे, जो कि स्लैब 1 है, स्लैब 2 है, स्लैब 3 है। फर्स्ट स्लैब में जो रिड्यूस किया गया है 4% से 2.5% रेशो है। मतलब ये उन पे इम्प्लीमेंट होता है जो लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को विद होल्डिंग टैक्स, जो प्रॉपर्टीज़ बाय कर रहे होते हैं उनके ऊपर जो टैक्स इम्प्लीमेंट होता था। इसके बाद है जी सेकंड स्लैब में रिड्यूस जो है 3.5 से 2% पे आ गया। थर्ड स्लैब में 3% से 1.5 पे आ गया है। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा जी इसके ऊपर? इम्पैक्ट पड़ेगा दीज कट्स लोअर अपफ्रंट ट्रांजैक्शंस कॉस्ट फॉर बोथ बायर्स एंड सेलर्स, encouraging marketing activity, improving affordability across all segments। ये इसके बाद जो दूसरी है वो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी, FED। ये एक हो गया जी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी हैज़ कम्प्लीटली रिमूव्ड, जो कि FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती थी, ये कम्प्लीटली ही रिमूव कर दी गई है। ये बहुत बड़ी बात है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। जो कि रियल एस्टेट एसेट्स हैं जिनके पास, इंक्लूडिंग रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, तमाम के ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी, रिमूव हो गई है। अब इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। दिस मूव एलिमिनेट्स अ मेजर फाइनेंशियल हर्डल फॉर इन्वेस्टर्स एंड सिंप्लीफाइज द लीगल लैंडस्केप अराउंड प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, प्रमोटिंग मोर ट्रांसपेरेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव डील्स। थर्ड है, अब स्टैम्प ड्यूटी जो थी पहले वो 4% थी, अभी 4% से रिड्यूस होकर 1% कर दी गई है, और अराउंड कोई 75% इसके ऊपर ड्रॉप, मतलब नेगोशिएशन की गई है। ये बहुत बड़ी बात है। 75% इम्पैक्ट पड़ेगा जैसे दिस 75% ड्रॉप मेक द कैपिटल सिटी वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव रियल एस्टेट मार्केट इन द कंट्री, ताकि पूरी पाकिस्तान में जो कैपिटल है हमारा इस्लामाबाद, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ये अट्रैक्टिव चीज़ है कि जी इसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी नहीं है। जी पंजाब के ऊपर है, पंजाब का ये है। इसके बाद है अदर प्रोविंसेस आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो सूट, क्रिएटिंग अ मोर यूनिफाइड एंड कॉम्पिटिटिव इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। मतलब बाकी प्रोविंसेस के लिए भी बाद में इन चीज़ों के ऊपर इंप्लीमेंटेशन की जाएगी, मजीद उनकी FED या बाकी जो टैक्स हैं वो कम किए जाएंगे। इसके बाद है टैक्स फ्री क्रेडिट्स फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। मतलब आपको टैक्स फ्री क्रेडिट्स जो गवर्नमेंट की तरफ से घरों के जो लॉन्स है वो दिए जाएंगे। इसके बाद पांचवी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडस्ट्री वाइड विजन फ्रॉम इनफॉर्मल टू इंस्टीट्यूशनल, रिडक्शन इन ट्रांजैक्शनल एंड कंप्लायंस कॉस्ट। इसके बाद है स्ट्रॉन्ग पुश टुवर्ड रेगुलेटेड डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। बेसिकली ये है कि लोग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को डॉक्यूमेंटेड वे में ट्रांजैक्शन करें। ये बेसिकली पूरा का पूरा मैंने एक चार्ट है वो कुछ बनाया, कुछ चीज़ें नोट डाउन की हैं, वो मैं आपके लिए ये चीज़ें मैं डिटेल में आपको कुछ समझा रहा हूँ। आई होप सो ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। और स्टेक होल्डर, फॉर एग्जांपल स्टेक होल्डर 4 किस्म के होते हैं, बायर, डेवलपर, लेंडर्स और गवर्नमेंट भी। इस तरीके से की बेनिफिट्स जो हैं, ये लॉन्ग टर्म आउटलुक के हिसाब से देखा जाए, की बेनिफिट जो हैं बायर के लिए, लोअर अपफ्रंट कॉस्ट टैक्स क्रेडिट्स। वज़ीर ख़जाना ने भी ये बात की है कि जी विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखेंगे, पॉलिसी को चेंज करना हो तो हम चेंज कर देंगे। इस तरीके से लॉन्ग टर्म अगर इसके आउटलुक देखा जाए, जो कि बायर के हिसाब से घर लेना है अभी इस टाइम पे, ईजियर होम ओनरशिप स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम बायर्स, ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ है। ये जो चीज़ें हैं लॉन्ग टर्म अगर इसके एस्पेक्ट्स को देखा जाए। इस तरह डेवलपर्स को देखा जाए, डेवलपर जो है रिमूवल ऑफ FED एंड लोअर स्टैम्प ड्यूटी, ये बहुत बड़ी बात है। FED जो है ना वो बिल्कुल रिमूव हो गई फेडरल एक्साइज ड्यूटी, और लोअर स्टैम्प ड्यूटी जो है वो 1% पर जिस तरह आ गई, ये बहुत बड़ी चीज़ है। 75% जो रिड्यूस किया गया। इस तरीके से हायर मार्जिन्स, फास्टर प्रोजेक्ट अप्रूवल्स, और अप्रूवल को भी फास्टर किया जा रहा है। वो जिस तरह मैंने आपको बताया NOC का मामला जो है ना वो उसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि जी लोग मजीद NOC में ना फंसें, अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने की तरफ हैं। इस तरीके से लेंडर्स हैं, उनका की बेनिफिट जो है अभी राइजिंग डिमांड फॉर हाउसिंग फाइनेंस, जो कि ये क्रेडिट्स फ्री जो है ना क्रेडिट्स के हिसाब से दे रहे हैं लोगों को। इस तरह एक्सपेंशन ऑफ मॉर्गेज पोर्टफोलियोज, न्यू लेंडिंग प्रोडक्ट्स ये गवर्नमेंट लॉन्च करेगी। गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है की बेनिफिट है ब्रॉडर टैक्स बेस VA ट्रांजैक्शंस। इस तरह लॉन्ग टर्म आउटपुट अगर इसका देखा जाए, बूस्ट इन कंस्ट्रक्शन, लीड GDP एंड जॉब क्रिएशन।
ये चीज़ें जो है वो इफेक्ट करेंगी। इसके बाद टिप्स फॉर बायर एंड इन्वेस्टर्स इन 2025। पहली है जी, एक्ट क्विकली विद स्टैम्प ड्यूटी स्लैश्ड इन इस्लामाबाद, इमीडिएट सेविंग्स आर अवेलेबल। ये देखें बहुत बड़ी बात है कि अगर आप इसको अभी लेके चलेंगे तो एक्ट क्विकली आप इमीडिएट स्टैम्प ड्यूटी है वो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होती और आप आसानी से अपनी प्रॉपर्टी को जो है ना वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत बेनिफिट है। एक्सप्लोरिंग फाइनेंसिंग बैंक्स आर प्रिपेयरिंग सब्सिडाइज मॉर्गेज प्रोडक्ट्स फॉर एलिजिबल हाउसिंग यूनिट्स। ये बैंकिंग से आप रब्ता करके ये जो प्रोडक्ट्स हैं हाउसिंग यूनिट्स आप अवेल कर सकते हैं। स्टे इन्फॉर्म्ड, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्सपेक्ट टू इम्प्लीमेंट सिमिलर टैक्स रिडक्शंस। ये रिडक्शंस भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। रिडक्शंस की बात जहाँ पर है वहाँ मेरे हिसाब से बढ़ भी सकता है। इस तरीके से गो लॉन्ग टर्म विद रिड्यूस नो एफईडी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफर्स इम्प्रूव ROI। टारगेट अफोर्डेबिलिटी टैक्स फ्री क्रेडिट्स मेक 10 मरला होम्स एंड 2000 स्क्वायर फीट फ्लैट्स मोर वेएबल देन एवर। तो ये कुछ चीज़ें थी, आई होप आपको समझ आ गई होंगी। और मेरे हिसाब से 2025 का जो बजट है रियल एस्टेट के लिए बहुत बजट फ्रेंडली है, बहुत अच्छे इकदाम लिए गए हैं और हमारी यही उम्मीद है कि मज़ीद भी इस चीज़ को ये इम्प्लीमेंट होकर चलेगा। क्योंकि जो एक चीज़ मैंने देखी है कि ये चीज़ें जो कि वज़ीर खजाना बता रहे थे, मैं न्यूज़ देख रहा था, ये चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। अगर ये चीज़ें चेंज होगी, चेंज से मीन ये है कि अगर उनको लगा कि बजट हमारा आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है, कुछ भी ऐसा है, तो इनको बढ़ा भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये बात उन्होंने कही है। तो आप लोग जो भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आप क्विकली एक्ट करें इसके ऊपर। और रिगार्डिंग योर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इस्लामाबाद रावलपिंडी ये कहीं पर भी है, आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स या उसकी मैनेजमेंट करना चाहते हैं, अगर इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टी है उसके ऊपर डिस्काउंट लेना है, डिस्काउंट पॉलिसीज़ हैं, डिस्काउंट लेना चाहते हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर से अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनको हम प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं। रिगार्डिंग योर प्रॉपर्टी आपको कोई भी कंसर्न है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।